बुरी कंडीशन में, पूरी खून में लथपथ थी और यहाँ नाक से मुंह से पूरी ब्लड ही ब्लड में थी। पीछे से टक्कर मारी है तो पीछे टक्कर मारने पर भी घूम के सिर के बल गिरी है, वो तो सिर पे चोट आई है। रेशमा रिक्शे से उतरी थी, जस्ट उन्होंने वहीं टक्कर मारी। रेशमा 3 फुट ऊपर हवा में उड़ती हैं और उसके बाद अपनी सर के बल गिरती हैं नीचे, जिससे कि उनके कान में से और नाक से खून आ जाता है। ये बेचारी बोल नहीं सकती, ना किसी को अपनी बात कह सकती है। ये बच्ची को पता है कि माँ के साथ, बच्ची को अभी तक ये नहीं पता। बच्ची ये कह रही है कि मम्मी सो रही है, उठा दो। हमें इंसाफ चाहिए और सिर्फ इंसाफ चाहिए। पीछे से मोटरसाइकिल वाला आया 70-80 की स्पीड पे। 2 व्हीलर गाड़ी से हाँ, टी पूरी। लड़के पे लाइसेंस भी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। लाइसेंस भी नहीं है और गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं आई अभी। उस वक्त प्लेट भी नहीं थी गाड़ी। अभी गाड़ी निकले हुए 5 दिन हुए हैं। रेशमा के परिवार वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आखिर हादसा हुआ कैसे था और इस पूरी वारदात के पीछे कौन था, आइए यहाँ पे उनसे जुड़ के जानते हैं। हस्बैंड है रेशमा के, इनसे जुड़ते हैं। सर, क्या था, कब का मामला? ये शाम को 8 साढ़े 8 बजे का मामला है। हम वो जा रही बैटरी रिश्ते में से उतरी, जरा सी 4 कदम आगे उतरी, चढ़ी और चढ़ने के बाद पीछे से मोटरसाइकिल वाला आया 70-80 की स्पीड पे। 2 व्हीलर गाड़ी से हाँ, टी पूरी नई गाड़ी बोल तुम नहीं। हाँ, ड्राइव कर रहा वो नहीं चलाते में तो लोग थे उसमें? 2 जने, 2 लड़के तेज रफ्तार में। बहुत 70-80 की स्पीड पे। आपकी वाइफ क्रॉस कर रही थी उस वक्त रोड? नहीं, वो सीधी जा रही, पीछे से टक्कर मारी है तो पीछे टक्कर मारने पर भी घूम के सिर के बल गिरी है, वो तो सिर पे चोट आई है 3 जगह से, खून निकला 3 जगह। कल की वारदात है ये? हाँ, कल की। इलाज चल रहा था, जब अस्पताल लेके गए तब उनकी सांसें चल रही थी या ऑन द स्पॉट डेथ हो गई? नहीं चलनी, ऑन द स्पॉट डेथ? हाँ, नहीं पे खत्म हो गई वो रास्ते में ही। किसी ने देखा था इस पूरे हादसे को या फिर कोई उस वक्त अस्पताल लेके गया था आपकी वाइफ? हाँ, एक ने देखा, भाभी गई, वो खड़ी हैं वो। अभी आपकी एफआईआर वगैरह हो चुकी है? हाँ, हो गई है। अभी पुलिस की क्या कार्रवाई रही है? कोई सीसीटीवी सामने आया है, उस गाड़ी का पता लग पाया कौन सी गाड़ी थी और वो लोग कौन थे? गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी पकड़ ली? हाँ, गाड़ी और लड़के को भी पकड़ लिया है। जो एक्सीडेंट हुआ है वो यहीं के रहने वाले हैं, आसपास के? आगे पीछे वाली गली का है। ये देखो, ये इनकी बहन है, ये इनकी जिम्मेदारी है। इनका आदमी ने हाथ तोड़ दिए थे। उनका नाम जो है, लड़के का नाम जो है वो देवदास है। लड़का जो 31 ब्लॉक हमारे बगल वाले एरिया में रहता है, वो क्या NX 24 पल्सर बाइक थी, जिससे कि वो हाईवे से ऊपर फ्लाईओवर की साइड से वो नीचे आ रहा था। नीचे आते समय क्या होता है कि जो रेशमा है, रेशमा रिक्शे से उतरी थी, जस्ट उन्होंने वहीं टक्कर मारी। रेशमा 3 फुट ऊपर हवा में उड़ती हैं और उसके बाद अपनी सर के बल गिरती हैं नीचे, जिससे कि उनके कान में से और नाक से खून आ जाता है। मैं मौका वारदात पे वहाँ पर अपनी जॉब से आ रहा था, ठीक है, तो मैंने देखा एकदम टक्कर की आवाज़ आती है, वहाँ पे तुरंत भीड़ लग जाती है और इतना क्राउड था कि हम वहाँ पे देख नहीं पा रहे थे। मैंने तभी PCR को कॉल करा, पुलिस को, और वो कंडीशन देख के बिल्कुल डैमेज थी मेरी सिस्टर, मैं उनके भाई हूँ, ठीक है। खतरनाक हादसा, बिल्कुल डैमेज थी। हमने 2 लोगों ने उठाकर उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया और हॉस्पिटल में जाते ही उनको मृत घोषित कर दिया लाल बहादुर में। ऐसा दोनों की गिरफ्तारी हुई है? उन दोनों में से एक की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम देवदास है। दूसरे लड़के को बाद में बुलाया गया, बट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर उसका नाम कोई मेंशन नहीं किया गया है। पुलिस की जांच, पुलिस अपना काम कर रही है, हम भी धैर्य से हैं। ये केस हम चाहते हैं कि इस केस में, ये देखिए, ये रेशमा है हमारी, ये हमारी सिस्टर है। रेशमा के ये देखिए, ये एक अनसाउंड बच्चा है इनके पास, रेशमा का। ये बेचारी बोल नहीं सकती, ना किसी को अपनी बात कह सकती है। ये बच्ची को पता है कि माँ के साथ? बच्ची को अभी तक ये नहीं पता। बच्ची ये कह रही है कि मम्मी सो रही है, उठा दो, मम्मी सो रही है, उठा दो। ये उनका लड़का है सबसे छोटा, बहुत छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं इनका। ये भी अपनी बहन के पास ही रहती हैं। ये आप देख सकते हैं कि खाना बनाने तक की स्थिति में नहीं है अपने घर में। ये इनके हस्बैंड है। अपनी बहन के बारे में कब पता चला? नहीं पता चला, ये करीबन ये 8 साढ़े 8 बजे के। 8 साढ़े 8। जिन्होंने टक्कर मारी थी उनसे पहले कभी मुलाकात हुई है, कभी देखा है? पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। नहीं, आसपास के रहने वाले? हाँ, आसपास के रहने वाले हैं। क्या उन लोगों ने शराब पी रखी थी, नशा कर रखा था, क्या चीज़ थी? इसकी जानकारी हमें नहीं है। पुलिस ने कोई जानकारी दी? नहीं, ऐसी कोई नशे की हालत में पाए गए हैं? जानकारी हमें नहीं मिली। हमें लाल बहादुर जाके पता लगता है कि ऐसे ऐसे उनकी डेथ हो गई है और उसके बाद
हम वहाँ से ध्यानपूर्वक अपना थाने आ जाते हैं अपने एसआई के साथ। वहाँ पर हमारी इन्वेस्टिगेशन रात को रिपोर्ट होती है, 4 साढ़े 4 बजे हम वहाँ से निकलते हैं, फिर हम घर आते हैं और सुबह हम जाके लाल बहादुर से डेड बॉडी लेके आए हैं। मोटरसाइकिल अपना कंट्रोल खो देती है, क्या चीज़, या वो स्पीड में ही चला रहे बहुत ज़्यादा स्पीड में था, वो स्टंट कर रहा था वहाँ पे रोड पे उस समय, जिससे कि उससे गाड़ी नहीं संभली और उसने डायरेक्ट हिट करा, सामने से हिट करा मैम। ये समझ लीजिए इतना ऊपर उछली हैं वो, हम आपको दिखा सकते हैं कहाँ पे हुआ था। और महिला तो सीधा रिक्शा से उतर के अपने घर जा रही थी और उसने पीछे से टक्कर मार दी है। उसने बिल्कुल पता भी नहीं चला कि उनके साथ बिल्कुल पता नहीं चला। ऐसी हालत हुई कि ना वो किसी से कुछ कह पाई, ना वो किसी से कुछ बोल पाई, बस ऐसे ही चली गई। सर ये चलता फिरता रोड है, उस वक्त ज़्यादा समय नहीं हो रहा था, आप कह रहे 8-9 बज रहे थे, उस दौरान भी ऐसे स्टंट जैसी चीज़ें हो रही थी वहाँ पर? हाँ कुछ भी 8:50 की बात है जी। 8:50। हाँ 8:50 की बात है। ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं था, कोई भी ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं था, बहुत शांत माहौल था। तो गाड़ियाँ चलती रहती हैं, उस दौरान भी इतनी तेज में मैम वहाँ पे इतनी भी नहीं चलती है, नॉर्मल ही रोड है वो, जैसे नॉर्मल तरीके से रोड चलता है ना। हमें इंसाफ चाहिए और सिर्फ इंसाफ चाहिए इन बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए, ठीक है। हम बहनें हैं, बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, वो 3 बच्चे घर में खाना बनाने, दूसरों के घरों में काम करके अपना घर चलाती थी वो। अब आप बताइए बच्चे कैसे पलेंगे उनके? सर क्या आश्वासन दिया गया है पुलिस की तरफ से, क्या कार्रवाई की बात कर रहे हैं? कार्रवाई हम तो कार्रवाई कर रहे हैं ना भाई साहब। कुछ आश्वासन दिए कि हम कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ, उनको सज़ा मिलेगी, ऐसा कुछ कहा गया है? हाँ सज़ा के ये मैटर अब कोर्ट से सॉल्व होगा, जिसमें SIR की टीम आई थी जो इन्वेस्टिगेशन करके गई है बाहर से, जो सैंपल्स वगैरह ले गई है, और उसके बाद हमें थाने वगैरह बुलाया गया। यही जो हमें बताया गया। आरोपी हैं उनकी तरफ से कोई बयान आया कि आखिर क्या हुआ था? कोई बयान नहीं आया, उनके फैमिली से अभी तक कोई सामने नहीं आया है। लड़का अभी तक वो कस्टडी में है पुलिस की। लड़का नाबालिग तो नहीं है? नहीं, लड़का बालिग है। लड़के पे लाइसेंस भी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। लाइसेंस भी नहीं है, और गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं आई अभी। उस वक्त प्लेट भी नहीं थी गाड़ी? अभी गाड़ी निकले हुए 5 दिन हुए हैं। नई गाड़ी थी मतलब? बिल्कुल नई गाड़ी थी। अच्छा, लड़की के पीछे पहले से कोई आपराधिक मामले हैं या फिर ये मैम हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, और ना हमें पुलिस ने इस बारे में कुछ बताया। मतलब नई गाड़ी थी और से अभी कुछ नहीं आया। जिन्होंने एक्सीडेंट किया उनकी फैमिली की तरफ से भी कुछ नहीं आया, ना कोई बातचीत? कोई भी नहीं आया। आने चाहिए ना, इतना बड़ा सा हो गया, हमारी तो बहन चली गई, बच्चे बेघर हो गए उसके। आप बताइए। मासूम बच्चे तो यतीम हो गए, यतीम हो गए मासूम बच्चे। हाँ बच्चे कैसे रहेंगे उनके, ये भी कहने नहीं आएंगे। इनके यहीं पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। लोगपुर इलाके में कहा जाता है कि नशा पत्ती बहुत ज्यादा होती है, नहीं उस टाइम तो क्या आप कारण मानती कि शायद वो नशे में होंगे और उन्होंने इस पूरे वारदात को? इसका अंदाजा नहीं है हमें। इसका अंदाजा नहीं, नशा कराया नहीं करा उसने, और इसका कोई हमें वो नहीं। इलाका आप लोगों का कैसा है वैसे? मैम इलाका तो आप जानते ही हैं, आप पहले से ही अवेयर हैं, और हम भी। थोड़ी दहशत रहती है इस इलाके? जी बिल्कुल रहती है मैम। हम भी थोड़ा बाहर निकलते हैं तो घबराते हैं चीज़ों को, इसलिए हम ड्यूटी वगैरह से आके फिर बाहर नहीं जाते हैं कहीं भी। वो किसी काम से गई थी घर से बाहर या फिर सब्जी काम करके आ रही सामने जनता फ्रेश से? अक्सर उसी जगह से वो आती थी? हाँ मई से जाती है वो, और मई उतरी वो। उतरने के बाद जरा से 4 कदम आगे बढ़ी है, पीछे से गाड़ी घुमाई मारी है और ऐसे गिरी है, 4 पटके खाई है पीछे, 3 जगह सिर फटा है अंदर ही। कितनी दूरी पर एक्सीडेंट हुआ है? जगह तो गली के बाहर, बिल्कुल पास ही में? हाँ जी सामने। घर पहुंचने वाली थी कि उससे पहले? उससे पहले ही काम करती। आपके घर ही काम करती थी? हाँ मेरे बहन के घर करती थी। कहाँ है? सफाई का काम कर करके अपने बच्चों को पाल रही थी जैसे तैसे। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, ये उनके पति जो रिक्शा चलाते हैं, ई-रिक्शा चलाते हैं, सुबह 4 बजे निकल जाते हैं, रात को 11 बजे घुसते हैं। इनको भी हमने ही बताया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। अपने काम से वो गए हुए थे, उस दौरान आप ही ने जानकारी दी? ये इनके यहाँ काम करते हैं। 1 घंटा बैठ रोज आपके घर से? मेरे घर से जी, मेरे घर जाती थी। एक 19 में रहती हूँ, उनके घर जाती थी, बुढ़िया बड़ी भी। आप लोगों को कब पता चला कि इतना बड़ा हादसा सुबह हुआ? पता लगा, सुबह पता लगा हमें 9:30 बजे, 10 बजे रात को नहीं बताया। एक बहुत दूर है, हम यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता हमारा। वो काम के लिए फोन काम के लिए। कहाँ ज्यादा सर पे चोट लगी थी या क्या चीज बताई जा रही है? मौत का कारण क्या बताया गया है कि कहाँ पर ज्यादा चोट लगी? जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, उन्होंने बोला है कि हमारे देखा था, किस हालत में देखा था? मैम इस हालत में थी कि कुछ हम कह नहीं सकते, इस ऐसी हालत थी वो। बुरी कंडीशन में थी, बहुत बुरी कंडीशन में, पूरी खून में लथपथ थी और यहाँ नाक से मुंह से पूरी ब्लड ही ब्लड में थी। हाँ, और वहाँ यूँ देखते रहे, डॉक्टरों ने चेक करा, कुछ भी नहीं। मतलब कह सकते कि वहीं पर उसी दौरान मौत हो? हाँ,
वहाँ थोड़ी सी वो ऑक्सीजन वगैरह लगाया, थोड़ी सी उनके अंदर ऐसी थोड़ी हलचल सी मुझे खुद अपने उससे लग रही, पर डॉक्टरों ने कहा बहुत ही सीरियस कंडीशन है, हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद बताएंगे। जैसे ही चेक करा तुरंत ही यूँ कह दिया कि कुछ भी नहीं है। अभी आप पूरे परिवार की क्या कुछ मांग है? हमारी ये है, हमारे इंसाफ मिलना चाहिए। हम इंसाफ करते हैं, इन बच्चों को इनका हक मिलना चाहिए, आगे के भविष्य के लिए वो इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना। मेरी बहन की तरह से थी, मैं बहुत प्यार करती थी इससे। 5 साल से मेरे पास जाती थी, 5 साल से मेरे पास जाती थी ये। इसके बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब हैं। देख सकते हैं किस तरीके से एक हादसे ने एक हंसता खेलता परिवार जो है वो उजाड़ दिया। 3 छोटे बच्चे, यहाँ पर पिता भी मेहनत करके कमाते थे, जो माता थी वो भी मेहनत करके कमाती थी। देख सकते हैं किस तरीके से मातम का माहौल छा गया है। अचानक से वो 2 व्हीलर गाड़ी पीछे से आती है और ज़ोरदार टक्कर मारकर जो है उस महिला की जान ले लेती है। कहा जा रहा है कि जब अस्पताल ले जाया गया तो वहीं पर जो है उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर एक घर आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा छोटा सा घर है ये, किराए पर ये लोग रहते हैं। और अब किस सवाल ये है कि आखिर इन तीनों बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, क्योंकि इन बच्चों के सर से जो है माँ का साया उठ गया है। 5 बच्चे बताए जा रहे हैं, 5 बहुत छोटे हैं, देख सकते हैं आप, काफ़ी छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। कुछ इनमें से एक आध बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि इनकी माँ के साथ हुआ क्या है। ये लोग बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल हम वो स्पॉट आपको दिखाएंगे जहाँ पर पूरा एक्सीडेंट हुआ था। ये वही रोड है जहाँ पर ये भीषण हादसा हुआ। आप देख सकते हैं अभी भी खून के निशान यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। बीती रात का पूरा मामला है। यहीं से जो है महिला रिक्शा से उतरती है और उसके बाद अचानक से एक मोटरसाइकिल जो है तेज़ रफ्तार में आकर उस महिला को रौंद कर चली जाती है, वहाँ से फरार हो जाती है और महिला का कहा जा रहा है ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये चलता फिरता रोड है, आप देख सकते हैं। ऐसी रोड पर इतनी हाई स्पीड पर जो है गाड़ी चलाई जा रही थी जिस वजह से एक परिवार उजड़ गया है, एक महिला की जान चली गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की मार्किंग यहाँ पर हो रखी है। देख सकते हैं गेट नंबर 2 के बाहर जो है पूरा हादसा हुआ। तो लोकपुरी 31 ब्लॉक है ये, और यहाँ पर जो इस हादसे से हड़कंप मच गया। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।